गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रहा है 9:26 और अभी तक मुझे ऐसा कोई क्लियर विज़न नहीं मिला है। मार्केट ओपन हो चुका है, दोनों ही ओपन होते ही बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरे थे और उसके बाद से अभी धीरे धीरे उसको रिकवर करके बैंक निफ्टी तो ऑलमोस्ट वापस पहुंच गया जहां से स्टार्ट हुआ था, बट निफ्टी अभी भी बहुत नीचे है अपने इस ओपनिंग टाइम से, ओपनिंग प्राइस से। स्टिल अभी मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। बैंक निफ्टी अपने ऑल हाई पे वापस पहुंच चुका है और वो 59,000 का रेजिस्टेंस भी है, तो वहाँ से रिवर्सल का कुछ अगर सिनेरियो दिखाता है तो मैं नीचे की साइड का ट्रेड लूँगा। बट अगर थोड़ा सा टाइम पास करता है वहाँ पे तो मतलब आज ब्रेक करने वाला है और अप साइड जाने वाला है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो अप साइड का ही है, क्योंकि लगातार मार्केट बहुत अच्छे कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है और बिल्कुल टॉप पे है, लेकिन अच्छे तरीके से वापस आया हुआ है। मतलब आज मैक्सिमम चांस से ऊपर जाएगा ऐसा मुझे लग रहा था, तो मैं वेट कर रहा हूँ, देखते हैं थोड़ी देर, दो चार पांच कैंडल और बनने दो, कुछ अच्छा सा कोई परफेक्ट बुलिश बेरिश या फिर कोई हैमर रिवर्सल कुछ भी ऐसा दिखेगा, उसके बाद हम एंट्री लेने का सोचेंगे। तब तक थोड़ा वेट करते हैं। क्या है ये गाइस, पहले 2 दिन से मार्केट में मतलब एकदम बोर कर दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है क्या है। ये देखो लगातार एक ग्रीन रेड ग्रीन, फिर इसका डोजी, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर डोजी, फिर अभी भी ये इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, यहीं अटक रहा है बार 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 बार। यहाँ पे बॉटम की साइड सेम काम कर रहा है, घूम के आया फिर यहीं से रिवर्स हो रहा है, यहाँ पे टॉप के साइड कर रहा है, कुछ भी पता नहीं है इसको किधर जाना है। दो चार मतलब मार्केट जब ओपन ओपन होता है एटलीस्ट एक आध डायरेक्शनल मूव तो देना चाहिए 15-20 मिनट का, ताकि अपना काम वगैरह करके निकले इधर से। ये आधे घंटे हो चुके हैं, मैं अभी देख ही रहा हूँ, कहीं को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो मैं अपडेट करता हूँ, कुछ होगा तो। अभी भी मेरा पोजीशन खाली है, कुछ नहीं है इधर, मैं अभी देख ही रहा हूँ बस अलग अलग कैंडल, जीरो पोजीशन कुछ भी नहीं है। चलो बताता हूँ कुछ अगर लेता हूँ मैं तो। अभी तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या होने वाला है इधर, ना अप साइड का दिख रहा है ना डाउन साइड का दिख रहा है। ये इतना बड़ा गिर के नीचे की साइड फंसा हुआ है, ये नीचे गिरा फिर ऊपर जाके ऊपर की साइड फंसा हुआ है। हाँ, बोरिंग मार्केट। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:54 और मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, बहुत ही डाउटफुल तरीके से किया है, क्योंकि निफ्टी में यहाँ से मुझे चांसेस था कि रिवर्सल देगा। तो मतलब मैंने बॉटम साइड का, पुट साइड का ट्रेड लिया हुआ है। तो मैंने बैंक निफ्टी में यहाँ पे पुट ऑप्शन बाई किया हुआ है। जब यहाँ पे ये क्लोजिंग दिया था, थोड़ा ऊपर गया था पुल बैक, तब मुझे लेना था, बट जब एक्चुअल में वापस से नेगेटिव आ गया तब मैंने लिया, तो इसलिए काफ़ी ऊपर बुक हुआ है। अभी 100 रुपये 120 रुपये का अराउंड लॉस दिख रहा है यहाँ पे मेरा। 498 पे, 499 पे बाई है एक्चुअली, और 465 के अराउंड एस एल है, जो मैंने लगा दिया है ऑलरेडी चार्ट में। ऑलमोस्ट 1200 रुपये का एस एल है। तो देखते हैं अगर और थोड़ा सा कंटिन्यूटी में फॉल देता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और ये बहुत देर से सस्टेन कर रहा था और फिर अचानक से इतने बड़े अच्छे बेरिश कैंडल के साथ गिरा है, तो इस फॉल को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर इसको ऊपर ही जाना होता तो ये बहुत देर तक टिका हुआ था, थोड़ा बहुत पुल बैक लेके भी जा सकता था। काफ़ी नीचे गिरा है, बट ये निफ्टी का ही थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 900 के सपोर्ट पे है। तो हो सकता है ये यहाँ से वापस रिवर्सल देने लग जाए। अगर यहाँ से रिवर्सल देगा तो फिर ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में ही मार्केट घूमेगा। पर देखते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं। ये 850 है जो डे आज का डे लो है, अगर ये इसके नीचे आता है बैंक निफ्टी तो डेफिनेटली इसके बाद से 50-100 पॉइंट और नीचे आ ही जाएगा 750 तक। तो बस मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। अभी भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, कुछ भी नहीं चल रहा है। ऑप्शन बाइंग है, अगर जल्दी से जल्दी मिल जाए तो बेटर है, क्योंकि अगर टाइम पास करेगा तो नुकसान ही होता है, देख ही चुके हो आप लोग पहले के ट्रेड्स में। तो देखते हैं, अभी भी कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है हमारा 45 रुपीज़ पे ही है लॉस में। तो थोड़ा देर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, जब भी कुछ ऊपर जाता है। अभी 100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो थोड़ा देर ऊपर जाता है तो हम लोग ट्रेल करेंगे। 20-30 पॉइंट भी मेरे डायरेक्शन में गया तो एटलीस्ट हम लोग इस ट्रेड में सेफ़ तो हो ही जाएंगे कि कोई लॉस तो नहीं लेंगे। और अगर फिर रिवर्सल आता है तो दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, जैसा प्लान है कि अगर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलते हैं तो दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और अगर ये एस चला जाता है 1200 रुपये का, तो आज का डे यहीं पे क्लोज कर देंगे और उससे ज़्यादा कुछ लालच नहीं करना है। तो ठीक है, मैं थोड़ी देर वीडियो पॉज करता हूँ, जब भी थोड़ा ऊपर जाता है ट्रेलिंग में करूँगा तो, या फिर नीचे आता है एस की तरफ तो मैं फिर से ऑन करता हूँ वीडियो को।
तो गाइस अभी ट्रेड में थोड़ा सा प्लानिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा मार्केट नीचे फॉल हो गया बट मुझे कोई प्रॉफिट दिखाई नहीं दिया, और अभी मार्केट वापस से रिवर्सल होने जा रहा है। तो अभी इस कैंडल को क्लोज़ होने में 1 मिनट बचे हुए हैं। तो अगर ये इस तरह से हैमर कैंडल बना के क्लोज़ देता है, और यहाँ पे भी सेम जिस तरह से दिख रहा है, अभी अभी 1 मिनट 1.5 मिनट बचे हुए हैं, वैसे ये वापस से नीचे आ सकता है और ये भी वापस से नीचे आ सकता है। मगर अगर जिस तरह से दिख रहे हैं इस तरह से कैंडल क्लोज देगा तो मैं अपना ट्रेड एग्जिट कर लूँगा। कॉस्ट टू कॉस्ट ही होगा, या 100-150 लॉस में होगा, या 200 लॉस में होगा, क्योंकि मुझे 500-600 तक का प्रॉफिट दिखाया था, यहाँ तक गया हुआ था टॉप पे। बट मैंने ट्रेल नहीं किया क्योंकि वो 500-600 प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था। और सेकंड थिंग ये थी कि ये जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ तक फॉल देगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देगा, और या फिर ये ब्रेक कर देगा तो अच्छा निकल जाएगा। बट ये अपने डे लो को ब्रेक भी नहीं कर पाया, और यहाँ तक जब आया था तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी नहीं दिखा, तो यही इशू था। अभी देखो 50 सेकंड ही बाकी है, तो डेफिनेटली ये पूरा प्रॉपर रिवर्सल का है, तो इसमें ट्रेड में बैठे रहना बेवकूफ़ी है। अभी 50 सेकंड है, हम 50 सेकंड वेट करते हैं, जो भी होगा उसके बाद निकाल लेंगे। ये अभी मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है, तो जब रिवर्स होने वाला है तो फिर इस ट्रेड में नीचे की तरफ होप करना बेवकूफ़ी होगी। और अभी भी मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे ही हूँ, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है, 100-150 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो देखते हैं, बस इसको ट्रेड को जैसे ही ये ख़त्म होता है मैं क्लोज़ कर दूँगा। 25 सेकंड बाकी हैं अभी। उसको बैंक निफ्टी में तो अभी भी फिर से रेड बना रहा है। अगर ये रेड बना देता है तो अच्छा है, फिर तो होल्ड करना सेंस बनता है। बट अगर प्रॉपर एक हैमर कैंडल बनाता है तो फिर मतलब है कि अब डिवर्सल का चांसेस ज़्यादा है, तो इसमें होल्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये 2-3 कैंडल में वापस यहाँ तक आ जाएगा और मेरा एसएल ले लेगा। देखो बहुत ही अच्छा कैंडल बना दिया है और रिवर्सल के लिए निफ्टी में काफ़ी डाउटफुल है यार। अच्छा कैंडल नहीं है लेकिन कंटिन्यू कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। 882 से रिवर्सल हुआ है, ये हुआ है अपना डे लो से। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न है, अभी क्लैरिटी मुझे मिल नहीं रही है। मुझे लगा था प्रॉपर एक रिवर्सल कैंडल बनाएगा जिस तरह से एकदम परफेक्ट हैमर दिखता है कभी कभी, क्योंकि ये जब ऐसे लगातार 4-5 कैंडल फॉल होता है तभी पांचवा कैंडल एक परफेक्ट हैमर बनता है, जिससे मार्केट बहुत खूबसूरती से रिवर्सल देता है। बट अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ना परफेक्ट रिवर्सल का कैंडल दिख रहा है और ना ही उसका नेक्स्ट कैंडल जो है उस हिसाब से जा रहा है। और बैंक निफ्टी में तो उसका नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे ही जा रहा है। ये देखो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है, जिस तरह से फॉल हो रहा था और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था, वो ज़्यादा रिलायबल नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट के पास बना हुआ है इसलिए रिलायबल है। बट ऐसे जब मार्केट एक फ्लो में मतलब नहीं गिर रहा है किस तरह से दिख रहा है, ऐसे लगातार नीचे की तरफ फॉल नहीं हो रहा है, ये एक तरह से कांस्टेंट ही था, फिर वहाँ से रिवर्सल दे रहा था, तो उसके चांसेस कम थे। बट ये लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस थे रिवर्सल के। बट अभी हम होल्ड करेंगे, अभी हम क्लोज़ नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे परफेक्ट सिनेरियो दिख नहीं रहा रिवर्सल का। मैं क्लोज़ इसलिए करने वाला था कि जैसे ही मैं क्लोज़ करता मैं एक रिवर्सल का ट्रेड लेता यहाँ से। मुझे लगता है कि अब मार्केट यहाँ से रिवर्स जाने वाला है 950 या 26,000 तक। बट अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये प्रॉपर रिवर्स होने वाला है। तो अगर ऐसा नहीं दिख रहा है तो ट्रेड में होल्ड करते हैं, क्या ज़रूरत है निकलने की। अभी मुझे 500-600 का यहाँ प्रॉफिट दिखा था और अभी मुझे 100-150 का लॉस दिख रहा है। बट हम होल्ड करते हैं, अगर मार्केट यहाँ तक ऊपर तक नहीं आता है, बिल्कुल टॉप तक इधर कहीं से फिर से रिवर्सल देता है 940-950 से, तो हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, इसमें वेट करेंगे। अभी एग्जिट करने का मन नहीं है मेरा, लॉस में एग्जिट करेंगे, इट्स फाइन। बट अगर जब तक कन्विक्शन नहीं है कि मार्केट पूरी तरह से रिवर्स हो रहा है तो एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे फुल्ली कन्विक्शन होता कि मार्केट रिवर्स, मैं डर के नहीं निकलने वाला था, मैं सेकंड प्लान के तहत निकलने वाला था कि अगर रिवर्सल दिख रहा है तो रिवर्स का ट्रेड ले लो, क्या ज़रूरत है इसमें बैठे रहने की। बट अभी मुझे वैसा कन्फर्मेशन दिख नहीं रहा है, हो सकता है चला जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। तो नहीं है तो मैं थोड़ा होल्ड करूँगा। पर बैंक निफ्टी यही दिक्कत है, ये इस तरह से बड़ा वाला स्पाइक बुलिश कैंडल बनाता है ना, तो ऑप्शंस बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट होता है। अभी देखो बड़ा लॉस दिख रहा होगा मुझे, देख लो। ओफो, अभी मेरे एसएल से कितना दूर है, यहाँ पे है मेरा 980 पे। और इस कैंडल को ऐसे क्लोज नहीं दे सकता, अगर ऐसे क्लोज देगा तो फिर अगले कैंडल में मेरा एसएल उड़ जाएगा। इसको नीचे जाके क्लोज देना चाहिए। 20 सेकंड है, देखते हैं। लगा आज एसएल डे ही है, 800-900 का लॉस ख़त्म ही क्लोज हो गया होगा मुझे लग रहा है, जिस हिसाब से भाग रही है। कोई नहीं, आज एसएल लेके निकल जाते हैं बाहर। पिछले 3 दिन से प्रॉफिट ही था, आज एसएल का दिन ही है। दिख गया, ये बहुत बुरी तरह से क्लोज दे रहा है, देखो 3 सेकंड ही बचे हुए हैं। इतना नीचे क्लोज है ये, तो अभी अगले 3 सेकंड में उड़ जाएगा एसएल, इतना नीचे। ओ, बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना दिया है। उसके बाद
चलो इस पर हो गया मिस्टेक, रिवर्सल। ठीक है, वैसे भी मैंने बोला ही था लेने के बाद ही, उस समय ही कॉन्फिडेंस नहीं था, तो फिर चांसेस कम थे आज के। तो ये 10:06 हो रहे हैं, 2-4-5 मिनट में अगर ट्रेड क्लोज होता है तो हम अपना डे 2-4-5 मिनट क्या, मुझे लग रहा हो गया क्लोज। ये इतना स्पाइक दे रहा होगा ना कि ये बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा होगा। गया मतलब अभी एक तरह से मेरा एसएल तो गया नहीं है इधर, ये मेरा एसएल ये है इस कैंडल के ऊपर 980 पे, बट ऑप्शंस अलग तरीके से मूव करते हैं तो इसलिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। एसएल चला जाएगा तो पहले ही देखते हैं थोड़ी देर, जब तक वैसे लोड नहीं रहा तब तक तो वेट करना ही है। अरे ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, कोसी का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि अभी कैंडल का बिगनिंग है, 1 मिनट हुआ है अभी। तो पहले मिनट में तो वैसा ही होता है, थोड़ा सा इधर उधर होता है फिर ऊपर जाता है। तो अगर जब तक ये इधर हाफ के नीचे नहीं आता तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। हाफ के नीचे आ जाता है मतलब अभी भी पोटेंशियल है नीचे की तरफ जाने का। और ये जो लोग यहाँ ऐसे लगा के बाई कर रहे होंगे वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। बट ये कैंडल क्लोजिंग तक वेट करना पड़ेगा, अभी भी 1.5 मिनट बाकी है। लास्ट के 1 मिनट में भी रिवर्स हो गया तो मतलब एसएल चला ही जाएगा। और ये देखो क्या खूबसूरत है, कितने पे 468, 4 पॉइंट बचा था मेरे एसएल को, और 4 पॉइंट के बाद से वापस से रिकवर कर गया है पूरा का पूरा। अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलमोस्ट होने वाला है, 200-250 रुपये का लॉस है बचा। ठीक है छोड़ो, अभी वेट करते हैं थोड़ा मैं वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करता हूँ। और ये कैंडल देखो जिस तरह से जा रहा है, अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है हाफ के नीचे तो मतलब अभी पूरा फुल पोटेंशियल बचा ही नीचे जाने के लिए, और अच्छा खासा नीचे जा सकता है और मुझे फिर भी टारगेट मिल सकता है, मतलब लॉस में निकलने की नौबत नहीं आएगी शायद। कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया मेरा वापस से 30 रुपीज़ का लॉस दिखा है। देख रहे हो क्या चल रहा है, पहले मुझे 500 का प्रॉफिट दिखा था, फिर मुझे 1000 रुपये का लॉस दिखा, और अभी वापस से कुछ नहीं दिख रहा है, 2 रुपये पे आ गया लॉस पे। चलो अच्छा, यही मार्केट में मज़ा आता है, दुख भी देता है खुशी भी देती है। सोचो अगर यहाँ से जाके मुझे प्रॉफिट दिखे तो कितनी खुशी होती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि लोगों के टारगेट से 2 पॉइंट पहले से लौट जाता है तो दुख भी होता है। और आज मेरे एसएल के 2 पॉइंट से लौट गया और कॉस्ट टू कॉस्ट आया है अभी तक, हालांकि कुछ मिला नहीं है, बट ठीक है वेट करेंगे थोड़ा देर। बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज दे रहा है, ऐसे ही 10 सेकंड ही बचा है, मज़ा आ जाएगा। ये नेक्स्ट कैंडल फ्लो में निकलेगा पक्का है। देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे अच्छा रिवर्सल का सीनरियो दिखाया नहीं है, ये प्रॉपर ट्रैपिंग था। लोगों को बस दिखा होगा कि रिवर्स हो रहा है मार्केट यहाँ से, बट रिवर्स हुआ नहीं और अगले ही कैंडल में नीचे की तरफ चला गया। अब ये नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज दे देता है, मतलब इसके नीचे निकल भी जाता है, क्लोजिंग की बात ही छोड़ दो, निकल भी जाता है तो भी बहुत अच्छे से मार्केट फॉल करेगा और 50-60 पॉइंट तक फॉल कर सकता है, 840 850 तक फॉल करेगा। और निफ्टी यहाँ तक आया तो बैंक निफ्टी भी बहुत अच्छा टारगेट दे देगा मुझे। चलो अभी देखो नीचे आ गया है तो हमारा अभी ग्रीन में एटलीस्ट होगा, या ग्रीन में क्या मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट ही है, बट ठीक है 100 रुपये का प्रॉफिट है। चलो अच्छा, अभी तो एसएल भी जाएगा तो उतना बुरा नहीं लगेगा, मतलब यहाँ से मार्केट लौट के गया है तो लगेगा चलो दिन तो ख़राब नहीं था। 500 के प्रॉफिट के बाद 1000 रुपये का लॉस, और उसके बाद अभी कॉस्ट टू कॉस्ट। अब यहाँ से ऊपर थोड़ा बहुत भी निकल जाता। एक तो छोटा सा ये भी मिस्टेक हुआ था, मैंने बोला था कि यहाँ पे मुझे 493-94 के अराउंड बाई करना चाहिए था जब हल्का सा पुल बैक था, बट बिल्कुल जब रिवर्सन होने लग गया तब मैंने लिया। और स्पाइक में वही होता है हमेशा ही, मैं थोड़ा लेट से बाई करता भी हूँ कन्फर्मेशन की वजह से कि चलो ठीक है 1-2 पॉइंट चला जाएगा, बट कन्फर्मेशन ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके चक्कर में थोड़ा ऊपर बाई हुआ, और इस वजह से ये हुआ कि जब यहाँ तक गया था 515 तक तो भी मैंने अपना ट्रेलिंग नहीं किया कॉस्ट टू कॉस्ट। और अगर मैं 93-4 पे ख़रीदता तो यहाँ तक जाने के बाद एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए होते हैं और अभी तक ट्रेड क्लोज हो चुका होता है 0 पे। बट अच्छा है थोड़ा नीचे है तो ट्रेड क्लोज तो नहीं हुआ है। अगर ये एसएल लेके आता तो फिर बहुत दुख होता कि चलो मेरा एसएल टच किया और लौट गया, बट अच्छा ऐसा हुआ नहीं। गुड न्यूज़ यही है कि एसएल से 3-4 पॉइंट पहले से रिवर्सल हो गया। अभी वापस से 250-260 का प्रॉफिट दिख रहा है। मार्केट देखते हैं कितना फॉल कर रहा है इधर। हाँ सब ये डे लो पे ही है, अगर डे लो के ब्रेक करके निकलता है तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है आज के दिन में। नहीं अगर लौटता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, फिर तो आज का दिन चलो ये अभी यहाँ पे सपोर्ट है, पता ही है कि आज का डे लो है और यहाँ सपोर्ट है अच्छा खासा। तो हो सकता है थोड़ी देर और टाइम पास करेगा या इसके बाद नीचे जाएगा या फिर यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल होगा। और इस बार रिवर्सल जाएगा तो ये 59,000 से मुझे नहीं लग रहा है कि ये नीचे गिरने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत टाइम पास कर चुका था और एक बार नीचे जाके वापस आएगा
तो ये ब्रेक करते हुए 100-200 पॉइंट ऊपर दे के ही जाएगा, बट वो अपना पॉइंट नहीं है, उसमें हमारा कोई ट्रेड नहीं बनने वाला है। हमारा ट्रेड तभी बनेगा जब अभी यहाँ से फॉल कर जाएगा 100-200 पॉइंट, और अगर नहीं फॉल करता है तो डे क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मैक्स लॉस हिट हो जाएगा जो कि है मैक्सिमम 1500। ऑल दो मतलब 1500 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम लॉस 1500 है, तो 1200 रुपये भी गया तो क्लोज कर ही देंगे। ठीक है, अभी फिर से लॉस दिखने लग गया होगा क्योंकि ऊपर जा रहा है। ला ये क्या, ये फिर से रिवर्स हैमर कैंडल बना दिया, क्या चल रहा है, एक बार अप एक बार डाउन। अभी भी कुछ मुझे वैसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। क्लियरली मुझे दिखता ऊपर जा रहा है तो मैं निकाल देता, बट अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है मुझे। अभी भी मार्केट बस घूम रहा है गोल गोल सर्कल में, कहीं भी जा सकता है, किसी का भी नहीं है। अभी कभी ऊपर भी जा सकता है एक फ्लो में नीचे भी जा सकता है। तो जब बेट लगाना ही है तो इससे बढ़िया उसी पे लगाएं जिसमें हमने इनिशियली रिस्क लिया था। और इनिशियली मेरा एसएल अभी तक गया भी नहीं है। मेरा ये कैंडल के बाद एसएल था, उस कैंडल के ऊपर 990 पे और 916 पे मैंने ऑलमोस्ट बाई किया था फुट को। तो अभी तो हाफ भी नहीं गया मेरे एसएल का, अगर देखा जाए तो। ऑप्शंस में भले ही 4 पॉइंट्स ही लौटा है, बट यहाँ तो हाफ भी नहीं गया। तो अच्छा है, अगर फ्यूचर में होता तो ये ट्रेड अभी तक लगता कि कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं है। और ये डर गया था मैं, यहाँ तक जाते 1000 रुपये का लॉस देखने लग गया था। चलो ठीक है, मैं भी कुछ अगर स्पेशल होता है तो मैं एक बार फिर से आता हूँ। अभी तो बोरिंग होने वाला लग रहा है 8-10 मिनट तक, देखते हैं 10:30 बजे कुछ होता है तो। इस टाइम हो रहा है 10:24। ऑप्शंस बहुत वियर्ड परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एसएल के तो आसपास भी नहीं है, पर फिर भी मेरे एसएल के पास पहुंच जा रहा है बार बार। बट फॉर्चुनेटली एसएल जा नहीं रहा है, बच जा रहा है। जैसे मेरा एसएल था यहाँ 989-90 के अराउंड, और मार्केट अभी 940 पे ही पहुंचा था, 945 पे ही। और उसके बाद भी देख लो मेरे एसएल के कहाँ पहुंच गया था, 1-2 रुपये के पास पहुंच गया था। बट अभी सडनली पता नहीं कैसे मार्केट यहाँ क्लोज दिया, फिर इधर ओपन हुआ, फिर ऊपर चला गया। मतलब बस किस्मत से बचा हुआ हूँ, बट अभी भी कुछ कर नहीं सकते। अभी मतलब ऐसे जाएगा अभी तो बहुत गलत तरीके से जाएगा, हो सकता है मार्केट इधर कहीं से रिवर्स ही हो जाए। बट अगर अगली बार से ये स्पाइक लगाते हुए यहाँ तक भी आया, 955 960 तक भी आया, तो मेरे एसएल के पास भी नहीं होगा, बट स्टिल मेरा ऑप्शंस में एसएल उड़ जाएगा डेफिनेटली। तो इसके लिए कर नहीं सकते, क्योंकि अगर यहाँ तक होल्ड करेंगे 980 तक तो बड़ा स्टॉप लॉस भी जा सकता है, मतलब 1800-1900 का भी जा सकता है। तो 1800 का लॉस लेने से बढ़िया है कि 1200 का लॉस लेके चले जाओ किस्मत के भरोसे ही। तो क्या कर सकते हैं अभी यार, होल्ड करने के अलावा कुछ। तो बहुत कन्फ्यूज़न है अभी, मार्केट तो बिल्कुल ही क्लैरिटी नहीं दे रहा है अभी। तो ऐसे टाइम पे मतलब ऑप्शन बाइंग है तो एग्ज़िट ही कर जाना चाहिए, क्योंकि सेलिंग होता तो फिर भी होल्ड करने का कुछ प्रॉफिट निकलता। अभी ऑप्शन बाइंग में क्या, वो भी देख लो यहाँ पे निफ्टी में बहुत अच्छे अच्छे कैंडल्स बना रहा है। पहले एक ये रिवर्सल देने के बाद से ये सारे कैंडल्स अच्छे खासे बुलिश की तरफ है। ये कैंडल बड़ा सा है, देख लो सबके ऊपर, ये जो लास्ट प्रीवियस स्विंग था यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो अच्छा साइन दे रहा है सब ऊपर जाने का। तो अभी ट्रेड में बैठे रहने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि ये वैसे ले जाने वाला है। देखते हैं कितना लॉस चल रहा है, 700 रुपये का लॉस चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ ट्रेड क्लोज ही कर देते हैं, कुछ है नहीं इसमें करने के लिए। बल्कि अपसाइड का ट्रेड होता तो होल्ड करने का मतलब होता, और सेलिंग होता तो फिर भी होल्ड करते। अभी जो लॉजिक था कि ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, इसके फॉलो थ्रू में जाएगा आगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। थोड़ा सा आगे गया, उसके बाद से पूरा साइडवेज हो चुका है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। देखते हैं 1-2 कैंडल और देखते हैं, जाना होगा सेल तो जाएगा, नहीं तो और क्या कर सकते हैं। तो वैसे मार्केट अभी 10:30 ही हुए, फिर से टर्न अराउंड हो गया है, और मेरे वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया था। अभी थोड़ा बहुत लॉस चल रहा होगा कि पीछे की तरफ स्पाइक दे रहे हैं, देखो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। तो अभी मैं एसएल को अपने अपडेट करूँगा भी, मैं इसके हिसाब से एसएल लगाऊंगा, क्या कहते हैं, चार्ट के हिसाब से। तो हमारे इंडेक्स प्राइसेस में चार्ट ये भी 2 स्विंग ऑलरेडी बना चुका है, कि ये एक ये, तो अगर इसको क्रॉस करता है तो मतलब ये भी नीचे नहीं गिरने वाला है। गिरेगा भी तो हो सकता है 1-2 घंटे बाद, बट उतना होल्ड नहीं कर सकते, ऑप्शन बाइंग है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो अगर ये अब इसके 950 के ऊपर आता है, 946 या जो भी है, ये लास्ट 2 स्विंग है, इसके ऊपर अगर आता है प्राइस, तो मैं मैनुअली क्लोज कर दूंगा इसको। ठीक है, हो सकता है उस समय 1000 रुपये का लॉस हो जाए, या हो सकता है 500-600 ही हो, कुछ भी हो, हम इसको क्लोज कर देंगे। और फिर दूसरा कोई अगर 1000-1200 का लॉस होता है फिर तो डे ही क्लोज कर देंगे। अगर 500-600 का लॉस होता है
तो कुछ प्लान करेंगे कि कोई दूसरा ट्रेड अगर मिलता है अच्छा तो लेने का सोचेंगे, 1,000 रुपये के अराउंड ऐसे लगा के। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर इसके ऊपर निकलता है तो डे क्लोज कर देंगे। तो हमारे इंडेक्स प्राइसेस में भी 40 रुपये का ऑलमोस्ट एसएल है यहाँ पे। यहाँ तक होल्ड करने का मतलब नहीं, अगर ये क्रॉस करता है, 2 स्विंग बना चुका है, जाना होगा तो नीचे चला जाएगा, नहीं तो वापस आ जाएगा या टाइम पास करेगा साइड पे जाके। ठीक है, होल्ड करता हूँ थोड़ी देर, ऑफिस का मीटिंग वगैरह है, मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। तो इस टाइम हो रहा है 10:43। अभी मैंने 1-2 मिनट पहले अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि यहाँ तक नीचे आया और फिर एक बड़ा सा पुल बैक दे दिया। तो या तो इसको ऊपर ही जाना होगा या नीचे ही जाना होगा या साइड पे जाना होगा, बट जो भी है अब होप पे है, मतलब कोई एनालिसिस रह नहीं गया था, तो होप से बढ़िया है कि ट्रेड एग्जिट कर लो। तो मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया मैनुअली। अभी कोई भरोसा नहीं था कि किधर जाने वाला है किधर नहीं। 1-2 मिनट और रुकता तो शायद कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का भी मौका मिलता, क्योंकि अभी मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट पे होगा। देख लो ना, 497 के अराउंड मैंने ट्रेड लिया हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट में गया था, फिर लॉस में, फिर इससे बढ़िया था कि क्लोज ही कर दो। सॉरी, ये है ट्रेड हमारा, वो तो बैंक निफ्टी का ही चार्ट है। बट ठीक है, अभी हमने क्लोज कर दिया हुआ है। अभी देखते हैं, हमारा कुछ लॉस तो हुआ नहीं है, क्योंकि 200 रुपये का ही लॉस है, इसको ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानेंगे। अभी हम आराम से एक ट्रेड ले सकते हैं 1200-1300 रुपये का रिस्क लेके। तो प्रेफर करूँगा अभी निफ्टी में चार्ट दूसरा ट्रेड लेने का, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो देख चुके हैं ये बोर कर दे रहा है एकदम से, मूव नहीं करता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है बैंक में। इससे बढ़िया सेल करो, आज एक्सपायरी डे भी है, अगर मार्केट थोड़ा देर सस्टेन भी करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे थोड़ा देर में कुछ मिलता है तो मैं अपडेट करता हूँ। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 11:45 और मैंने सेकंड ट्रेड लिया तो, बट मैं वो रिकॉर्ड नहीं किया और उसमें ऐसे ही चला गया। बहुत घटिया ट्रेड था, मतलब शायद फिर से एकदम सेम लॉजिक पे ही था कि पहले रिवर्सल दिखा था, फिर बहुत अच्छा मोमेंट हुआ, फिर इस बड़े से कैंडल के नाम पे मैंने एक अपना ट्रेड लिया था। मुझे लगा था कि 950 से एग्जैक्ट रिटर्न हुआ तो एटलीस्ट 900 या फिर उसके नीचे भी जाएगा, 850-880 तक वापस जा सकता है। बट वैसा कुछ हुआ नहीं, हल्का सा पुल बैक ले रहा था, तभी मैंने ट्रेड लिया था कि एसएल थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मूव कर चुका था। बट जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मुझे 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं दिखा, और ये मार्केट रिवर्सल पे मतलब वापस जाता ही रहा ऊपर, और सीधे मेरा एसएल लेके ही निकल गया। यहाँ ट्रेड दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे 91 के अराउंड ट्रेड लिया हुआ था। हल्का सा जब यहाँ पे 89 पे क्लोज देने के बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया था, मुझे लगा थोड़ा पुल बैक के बाद वापस से कंटिन्यू करेगा, बट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया कहीं पे 91-92 के अराउंड, और ये सीधा ऊपर जाता रह गया, और मेरा 110-12 पे एसएल था, वो एसएल चला गया। और यहाँ दिख रहा होगा 1600 रुपये का लॉस हुआ इस ट्रेड में। एसएल मेरा यहीं 108-9 के अराउंड लगा हुआ था, बट एग्जीक्यूट हुआ 112 पे, क्योंकि यहाँ पे स्पाइक लगाया बहुत तेज़ी से क्रॉस करते हुए, तो इसीलिए यहाँ पे 1400-1500 का प्रॉफिट 100-150 एक्स्ट्रा चला गया। तो अभी 1600 रुपये का लॉस गया इधर, और 200 पहले ट्रेड में था, तो ओवरऑल 1800 रुपये का लॉस हुआ है। अभी भी मार्केट में अच्छा सिनेरियो दिख रहा है, मूवमेंट होने वाला है, आज एक्सपायरी है, बहुत सारे मौके मिलेंगे, बट वही है कि 1800 का लॉस ऑलरेडी है। अगर मैं ट्रेड लेता हूँ और गलती से इधर उधर होता है तो मुझे 2,500-3,000 रुपये का बड़ा लॉस हो जाएगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ कि हो। तो इसीलिए आज का डे क्लोज करते हैं यहीं पे। बाय बाय, टेक केयर, हैव फन। आज का बुरा दिन निकला अपना, 3 दिन प्रॉफिट चल रहा था, आज लॉस हुआ, मिस्टेक से लॉस हुआ, मतलब अब ट्रेड हमने अच्छा लिया नहीं, वैसे अपॉर्चुनिटी बहुत थी, बस गलत डायरेक्शन में ले रहे थे। मैं हमेशा डाउन साइड मूव करने के बाद ट्रेड ले रहा था कि अभी और नीचे जाएगा, बट वैसा हो नहीं रहा था। शायद मैं लेट हो गया ट्रेड लेने में, पहले लेता, यहाँ पे लेता तो अगर नीचे जाता भी तो एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करके निकाल सकते थे। वैसा ही सेम फर्स्ट ट्रेड में भी हुआ। और मिस्टेक यही था कि मैं काफ़ी कन्फर्मेशन के चक्कर में बहुत लेट से ट्रेड ले रहा था, कि चलो एक रिवर्सल दिया, फिर यहाँ क्लोजिंग दिया, उसके बाद ट्रेड ले रहा था मैं। तो ये मिस्टेक था, देखो ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है आज। बट एनीवे, जो भी हो, मार्केट अपना डे क्लोज करते हैं। बाय बाय, हैव फन गाइस। इंसान बहुत लालची होता है, आपको पहले ही बताया था मैंने। बट पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि सेकेंड ट्रेड में मेरा इतना जल्दी एग्जिट हो गया था कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिला ट्रेड करने का। ऑल्दो लॉस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर जाएगा आज, अगर एसएल जाएगा तो, बट मैंने अपना सेकेंड ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, और बहुत ज़्यादा कन्विक्शन के लिए मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया था, क्योंकि अब मूवमेंट स्लो होता है और डायरेक्शनल होता है। अभी सेकेंड हाफ में 12 बज चुके हैं, तो मैं बड़े टारगेट के लिए जाऊंगा। अभी मैं प्रॉपरली रोज़ की तरह वैसे ट्रेल नहीं करूंगा, आज थोड़ा मैं बड़े टारगेट के लिए जाऊंगा।
और मैंने ट्रेड बैंक निफ्टी में मिला है, और मैं चेक कर रहा था तो फाइनली एकदम एग्जैक्ट मार्जिन पे जितने मेरे पास रुपए थे उसमें थोड़ा सा सेकंड ऑप्शन बाई करने के बाद भी मतलब ऑप्शन सेल हो गया इसमें। वैसे रेगुलरली होता नहीं है, कैपिटल ज़्यादा मांगता है, बट एकदम मार्जिन पे जितना मेरे पास था उतने में हो गया। तो यहाँ मैंने एक सेल किया है, अभी 162 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो अभी 1800 का जो लॉस हुआ था उसमें से थोड़ा सा माइनस हुआ है। बट ये ट्रेड अभी लंबा चलेगा, इसको मैं प्रॉपरली ट्रेड नहीं करूँगा, मतलब जैसे मैं पैसे के हिसाब से ट्रेड करता हूँ, इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से होल्ड करूँगा लॉन्ग टर्म के लिए कि ये बॉटम पे नीचे जाए अच्छा खासा। और अगर नहीं जाता है तो ये लास्ट है, फाइनल विग है जो 15047 का है। अगर इसके ऊपर ट्रेड जाता है फिर तो डेफिनेटली क्लोज हो जाएगा, बट जैसे जैसे नीचे जाएगा, अगर जाता है डायरेक्शन में 2-3 कैंडल के बाद, तो मैं कैंडल या पैटर्न के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉपर्ली ट्रेल करूँगा, वैसे मैं नहीं करूँगा। तो आज हमारा स्टॉप जो लॉस है जो फिक्स्ड होता है कि 1500 तक ही जाएगा, ऑलरेडी 1800 का हो चुका था, उसके बाद भी मैंने एक्स्ट्रा ट्रेड लिया है। तो उसके लिए मैंने ये किया हुआ है कि अगर आज मेरा फिर से लॉस होता है तो मतलब ये डेफिनेटली 1500-1600 रुपये का लॉस तो हो ही जाएगा। तो ओवरऑल लॉस 3500 के आसपास पहुंच जाएगा। तो कल मैं ट्रेड नहीं लूँगा, कोई भी कल मैं ट्रेड नहीं करूँगा, एक दिन मैं स्किप करूँगा। अगर ये एसएल जाता है तो प्रॉफिट में गया फिर तो अच्छी चीज़ है, जैसे अभी 300-400 का प्रॉफिट चल रहा है, 300 का। तो अगर प्रॉफिट में गया फिर तो बहुत बढ़िया है, और मैं बड़े टारगेट के लिए जा रहा हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर गया जो मैंने सोचा हुआ है तो मुझे इसी ट्रेड में 4 से 5 हज़ार रुपये तक भी मिल सकते हैं। मतलब मैं ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मार्केट अच्छा खासा फॉल करेगा 200-300 पॉइंट, और वही सोच के मैंने लिया है। ऑल्दो निफ्टी में मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट बैंक निफ्टी में ठीक ठाक दिख रहा था। एनीवे जो भी होगा देखते हैं, कभी कभी अपने डिसिप्लिन से थोड़ा बहुत दाएं बाएं भी जाना चाहिए, उसी में मज़ा है, क्योंकि बिकॉज वी आर ह्यूमंस नॉट रोबोट। बट फिर भी इतना मत जाओ कि एकदम ढह जाओ, कुछ बच जाए। मेरे अकाउंट में 1 लाख से ऊपर रुपए हैं तभी मैं ऑप्शन सेल कर पाता हूँ। तो आज अगर 3-3.5 हज़ार डूब भी जाता है तो ऐसा कोई नहीं है कि मैं कल को ट्रेड नहीं कर सकता, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। तो एक दिन में मैं कोई 50-60 हज़ार नहीं डुबा रहा हूँ, बस प्लान था 1500 का। और अभी पिछले वीक तक प्लान 3000 का ही होता था एक्चुअली एक दिन में लॉस का, लेकिन वो लगातार होने लग गया था 2-3 दिन, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने लॉसेस को कट डाउन किया था। और अभी 2-3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ है, तो इसलिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क ले सकते हैं आज, और रिस्क का फ़ायदा होने वाला है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। देख लो 400 का प्रॉफिट दिख रहा है, 500 का, बट स्टिल ऐसा करना नहीं चाहिए रेगुलरली। बट अभी 2-3 दिन प्रॉफिट था, थोड़ा बहुत दाएँ बाएँ तो इतना तो कर सकते हैं। तो चलो इस ट्रेड का मैं अपडेट दूंगा जो भी होता है, और इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे इसको। एक्सपेक्टेशंस है कि 2-3 रेड कैंडल यहाँ पे बने 15-15 मिनट पे, और अगर वैसा होता है तो 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट डेफिनेटली दिखेगा। तो हमारा जो लॉस है सब रिकवर करके भी 2000 के प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये अगर रिवर्स होता है तो ऑलमोस्ट समझ लो कि 1500 से ऊपर तो ऑलमोस्ट एसएल जाएगा ही, क्योंकि एसएल भी बड़ा है, 15 मिनट के कैंडल पे है तो एसएल भी बड़ा है। जो भी होगा मैं अपडेट देता हूँ इस ट्रेड के क्लोज हो जाने के बाद से, या फिर कोई मूवमेंट देता है तो। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, 5-10-15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, क्योंकि ये ट्रेड तो लंबा चलेगा। बस ये एसएल ना दे, ये ट्रेड 1-1.5 घंटे में होल्ड करने वाला हूँ आज। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई इस टाइम हो रहा है 12:30, और मार्केट अच्छा फॉल कर रहा था, मतलब यहाँ तक गया था तो मुझे 1000 रुपये का अराउंड प्रॉफिट दिख रहा था, 900 रुपये का अराउंड। बट अभी कैंडल क्लोजिंग देने वाला है, और बहुत ही रिवर्सल कैंडल का सिनेरियो दे दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, जहाँ लास्ट कैंडल क्लोज हुआ है उसके ऊपर ऐसा रख देते हैं। अभी कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर आ गया तो गया, ट्रेड ख़त्म, और अपना डे क्लोज कर देंगे। मतलब ये ट्रेड जो है वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही रह गया। मैंने बोला था स्ट्रक्चर वाइज जैसे जैसे चेंज होगा हम अपना ट्रेड ट्रेल करते जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इतना घटिया बन गया, ये पूरा फुल रिवर्सल कैंडल बना दिया। यहाँ तक गया था तो 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा था अच्छा खासा, बट अभी सब रिवर्सल हो गया, तो अभी हमारा ट्रेड क्लोज होने वाला है। हमने किस्मत के भरोसे लगा गए, छोड़ दिया है कि अगर ये बनने के बाद भी यहीं से फॉल कर जाता तो हो जाता, बट ये फिर से ऊपर जा रहा है। देखते हैं जो भी है, हमारा ऐसे लग गया है 60 रुपये का प्रॉफिट होगा तो, और फिर डे क्लोज हो जाएगा। मतलब जो हमने सोचा था कि अगर ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा तो कल ट्रेड नहीं करेंगे, वो नौबत नहीं आने वाली है, क्योंकि इस ट्रेड में कोई लॉस नहीं होने वाला है। उल्टा बल्कि 60 रुपये का प्रॉफिट होगा जो टैक्स वगैरह में कट जाएगा। तो इसलिए मैंने वहाँ लगा के रखा हुआ है, एकदम एग्जैक्टली वहीं से आके लौट गया मार्केट। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसे रिवर्सल कैंडल बनाता है और उसके बाद इंस्टेंटली वहीं से फॉल कर जाता है। तो अगर वैसा होता है तो मतलब हमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हो सकता है। अगर जैसे यहाँ तक गया था तो 1000 रुपये का प्रॉफिट दिखा था, और ये ऑप्शन सेलिंग है, तो अगर दोबारा यहाँ तक गया तो 1200-1300 का प्रॉफिट दिख जाएगा। तो देखते हैं, इस कैंडल में क्लियर हो जाएगा। ऐसे जाना होगा तो 1-2 मिनट के अंदर ही चला जाएगा, और अदरवाइज़ थोड़ा सा होल्ड करता है या टाइम पास करता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है।
अभी देखो वापस से 500 का प्रॉफिट दिखने लग गया। बहुत लंबा लंबा वीडियो हो जा रहा है आजकल ना, मैं इतना ट्रेड ही लेने लग जा रहा हूँ, इतनी कहानी सुनाने लग जा रहा हूँ। बट मज़ा आएगा ऐसे, देखने में अच्छा लगता है। फॉरवर्ड कर करके डबल एक्स पे लगा के देखा करो, मज़ा आएगा। कल का वीडियो तो पूरा रिव्यू हो गया था वीडियो। जब मैंने क्लोज किया रिकॉर्डिंग, उसके बाद जब मैंने खुद सुना मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ। पता नहीं क्या इशू था, मुझे पता नहीं। आज मैंने बहुत सारे सेटिंग्स वगैरह चेंज किए हैं देख के चैट जीपीटी से, उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और दो दो तीन तीन मिनट का क्लिप होने के बाद मैं उसको रिकॉर्डिंग सेव करके सुन भी रहा हूँ। तो अभी तक तो ठीक गया था, अभी से देखते हैं क्या होता है। 400 का प्रॉफिट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ, 2 4 5 10 मिनट और देखते हैं। ऐसे जाएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा और फिर वीडियो पोस्ट कर देंगे। अदरवाइज़ देखते हैं नीचे जाएगा तो। स्ट्रक्चर वाइज ट्रेल करना था, कैंडल वाइज कैंडल, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब चला गया था ऊपर। बट एनीवे देखते हैं, अगर ये नीचे क्लोज देता है तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है आज, क्योंकि मेन ये यही रेजिस्टेंस है, सॉरी ये सपोर्ट ही है जो जिसको ब्रेक करना है। ये 950 वाला सपोर्ट ब्रेक होता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट इसको ब्रेक करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ से लगातार ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा पल बैक लिया है तो यहाँ से फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। और 12:30 बज रहे हैं और निफ्टी में भी ट्रैपिंग स्टार्ट होगी, वो वाली क्या कहते हैं ऑप्शन वाली नहीं, 10 का ऑप्शन हो जाता है, ये सब नोटिंग की शुरू हो गए इधर। और ये भी बहुत अच्छा कैंडल बनाया है, ऊपर जा रहा था फिर यहाँ से रिवर्स होके, मतलब थोड़ा सा पुल बैक लेके फिर ऊपर जा सकता है कंटिन्यूटी में 26,000 तक। अपन जो भी करते हैं, अभी हमने राउंड साइड का ट्रेड लिया है तो वही एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से फॉल हो जाए। अपडेट देता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको जो भी होता है। तो अभी 12:38 ही हो रहे हैं, अभी पूरा स्पाइक्स का गेम रह गया लग रहा है। मेरे एसएल के पास से लौटा था पिछली बार और यहाँ तक गया 463 तक, मुझे 1,000 रुपये का प्रॉफिट फिर से दिखाया। मतलब पहले 1,000 का प्रॉफिट, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, फिर 1,000 का प्रॉफिट, अभी वापस से कॉस्ट टू कॉस्ट जाने लग गया। 400 450 का प्रॉफिट अभी भी दिखा रहा है, बट काफ़ी क्लोज है। मतलब इतना बड़ा वीक छोड़ के जाएगा तो मुश्किल ही है। अभी 6 मिनट बचे हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, और अगर वापस से आके नीचे क्लोज देता है तो बहुत मज़ा आएगा। देखते हैं, अभी मार्केट फ्लक्चुएशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होंगे तो ट्रेडिंग करना मतलब वो एग्जिट हो ही जाएगा, बट स्टिल जो अपना प्लान है वही एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं। तो बस टाइम हो रहा है 12:54, और गुड न्यूज़ है कि एसएल जा चुका है, क्योंकि एक्चुअल में क्लोज करके निकल नहीं वाला था, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था। मुझे लगा था ये फॉल करेगा पर वेट ही कर रहा था। और हमने जो एसएल लगाया हुआ था कॉस्ट टू कॉस्ट 60 रुपीज़ के प्रॉफिट पे, वो बुक हो चुका है। यहाँ पे कहीं होगा ये +59 पे, तो 1,800 रुपये लॉस है, हमारा ट्रेड क्लोज हो चुका है। ठीक है, मुझे ऐसे निकलने ही वाला था, मैं तो जो भी प्रॉफिट लॉस दिखता मैं क्लोज ही करने वाला था। बहुत देर से 500-600 रुपये का प्रॉफिट पे बहुत देर तक टिका हुआ था, 2 बार 1,000 और 1,100 का प्रॉफिट भी दिखाया, बट अल्टीमेटली आके कॉस्ट टू कॉस्ट क्लोज हो गया। अभी ये मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, मैं अपना क्लोज करके निकल रहा हूँ। बहुत टाइम वेस्ट हो गया आज, 1 बज गया। ठीक है, बाय बाय, फाइनली मिलते हैं कल अगले ट्रेड में, क्योंकि आज हमारा जो लॉस है वो रेंज के अंदर ही, ऑलमोस्ट 1,500 के बराबर ही है, मतलब 200-300 ऊपर नीचे तो चलता है। ठीक है, बाय बाय।